गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 47 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें हमें पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है। पी है 2 साइन थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और क्यू की वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। हमें चेक करना है कि इनमें से पी और क्यू के बीच में जो सही रिलेशन है वो कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो इसको तुम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। थीटा को ले लो 90 डिग्री, इससे तुम्हारा पी हो जाएगा 2 साइन 91 होता है, 1 प्लस कॉस 90 जीरो होता है, साइन 91 होता है, तो पी की वैल्यू आ गई 1। और कॉस 90 खुद ही जीरो होता है तो क्यू की वैल्यू हो गई 0। अब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 1, 0 माइनस 1 ये 1 के इक्वल नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है क्यू प्लस पी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ऑब्वियसली टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटा होगा। तो हमने टावर को ले लिया सी डी, बिल्डिंग को ले लिया ए बी। इसकी हाइट दे रखी है ए। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है कि तुम बिल्डिंग के टॉप में खड़े होके टावर के टॉप को देख रहे हो और फिर बिल्डिंग के बॉटम में खड़े होके भी टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है। तुम्हें टावर एंड बिल्डिंग को सेम लेवल पे खड़ा करना है, वो तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और तुम्हें हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है। तो लेट इट बी कैपिटल एच। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल बी सी डी से। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई h अपॉन बी डी, और tan 45 1 होता है तो h और बी डी तुम्हारे इक्वल हो गए। तो इसको संभाल के रख लो, क्योंकि यही बी डी बाद में ए के इक्वल हो जाएगा और वो भी h के इक्वल ही होगा। अब हमें फाइंड करना है छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी ई। अब इसमें हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h माइनस ए, दैट इज सी ई अपॉन h। तो ये 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल्स टू h माइनस ए अपॉन एच। तो हम लोग को पहुंचना है h तक। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। h इज इक्वल्स टू √3h माइनस √3a। तो √3a की वैल्यू हो गई, h कॉमन लेके √3 माइनस 1। तो फाइनली जो h की एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है वो ये आ रहा है। बट इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a को साइड में छोड़ दो, √3 इंटू √3 3 होता है, √3 इंटू 1 प्लस √3 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब ये ऑप्शन खाली सर्च करना है। आई थिंक दिस इज विजिबल, सी ऑप्शन में तुम्हारा आंसर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, बना लेते हैं एक बार। ये साइड हो गया तुम्हारा स्मॉल ए, बिकॉज एंगल ए के ऑपोजिट में है ये, और ये साइड हो गया स्मॉल बी क्योंकि एंगल बी के ऑपोजिट में है। ये साइड हो गया स्मॉल सी क्योंकि एंगल सी के ऑपोजिट में। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन मिलने वाला है, ए बी इज इक्वल्स टू 2bc। ए बी है सी, बी सी है ए, तो तुम्हें एक रिलेशन मिल गया सी इक्वल्स टू 2a। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेंजेंट फॉर्मूला लगने वाला है, डेटा के हिसाब से लग रहा है। tan c माइनस a बाई 2 का फॉर्मूला होता है c प्लस ए सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए अपॉन में कॉट का b बाई 2। अब यहाँ कैसे आइडिया लग रहा है कि यही फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि एक जगह tan b बाई 2, एक जगह cot c माइनस a बाई 2 है। तो कहीं ना कहीं हमें लास्ट में चेंज भी करना पड़ सकता है। तो अभी फिलहाल इसी से स्टार्ट कर देते हैं। c इक्वल्स टू 2a है तो ऊपर आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि c की वैल्यू को मैं 2a ऊपर नीचे पुट कर दूंगा, cot b बाई 2। अब यहाँ से tan c माइनस a बाई 2 अपॉन cot b बाई 2 की वैल्यू आ गई है 1/3। और अगर ध्यान से देखें तो cot b बाई 2 इज 1/tan b बाई 2, और tan c माइनस a बाई 2, मतलब यहीं पे तुम क्या करो, इसको लिख लो 1 अपॉन कॉट c माइनस a बाई 2, और इसके नीचे लिख लो 1 अपॉन tan b बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो अगले स्टेप में tan b बाई 2 ऊपर चले जाएगा, ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, और यही आंसर आ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होल ब्रैकेट में तुम्हें दिया हुआ है एक्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और पूरी के पावर में 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को ट्रायंगल के हिसाब से इसको सॉल्व करना होता है। ध्यान रखना ये पावर में 1/2 है, तो ये x तो एज इट इज रहा, कॉट इनवर्स एक्स का ट्रायंगल बना लो।
अकॉर्डिंग टू कॉट इट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x है तो x बाई 1 हो जाएगा, तो ये साइड हो गया रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको तुम कॉस में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब है कि अगले स्टेप तक ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरीके से साइन के लिए जब तुम वैल्यू लिखने जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो बाद में कट के यहाँ पे बन गया 1 अपॉन रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना इसके पावर में 1/2 है, यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली काट कूट के जो तुम्हारा आंसर आएगा वो रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये एलसीएम कट जाएगा, ऊपर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंकरेंसी को लेके है। हमने पढ़ा था कि तीन लाइंस कंकरेंट होते हैं अगर उनके एक्स वाई और कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे तीन लाइन है, मैं सबके कोफिशिएंट्स को अलग कर रहा हूँ और इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल कर रहा हूँ। इससे देखते हैं ए और के बी के बीच में क्या रिलेशन आता है, क्योंकि फाइनली उसने यही पूछा है कि इफ द स्ट्रेट लाइन 35x माइनस 22y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई गेस सबको आता होगा, तो इसको खोल लेते हैं एक बार। डिटर्मिनेंट खोलते समय बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दोज थिंग्स। तो इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ से आ गया -5 प्लस 5b प्लस 6 माइनस 10a माइनस ये हो गया तुम्हारा 27b प्लस 45a। तो 45a माइनस 10a हो गया 35a माइनस 27b और प्लस 5b, यही बन रहा है ना हमारा। तो ये हो गया अपना -22b और जो नंबर बच गया वो +1 है। अब इसको कंपेयर करो इस लाइन के साथ जो कि है 35x माइनस 22y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा पॉइंट x जो है, मतलब पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो a है और पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो b है। तो a, b मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देता हूँ। और ये सर्कल पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 1,1, मतलब x और y दोनों के जगह में 1 1 डाल देते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 4, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो k जो आया है वो 4 तो है, लेकिन ये जो जगह होती है रेडियस के लिए होती है। इसका मतलब है आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू k/2। आर स्क्वायर की वैल्यू 4/2 हो गई, इसको काटेंगे, आर की वैल्यू आ गई √2, और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, क्योंकि रेडियस हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला आर इक्वल, मतलब x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में ये a और b जो हैं ये आपस में इक्वल हो गए हैं। तो जब हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालने जाएंगे तो जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसमें ये लगा देते हैं। अब दोनों ही इक्वल है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी √2, और ये ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन तुम्हारे पास में एक हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। के हमें पता नहीं है। अब वो ये पूछ रहा है कि दिस पैराबोला दिस हाइपरबोला के लिए कौन सी बात सही है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस 1, और फाइनली यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 36 होगा और एक्स ग्रेटर देन 6 होगा। मतलब जो भी ऑप्शन हम लोग पिक करेंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। सी ऑप्शन में एक्स का कोऑर्डिनेट 10 है, यहाँ 5 है, तो ये भी गलत हुआ। ये सी इज द करेक्ट आंसर दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। दो वेक्टर हैं, इनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है a डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो a और b दोनों के मैग्नीट्यूड तुमको दे रखे हैं 2 एंड √3, और उनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। कॉस 120 डिग्री सबको पता है, दैट इज माइनस का 1/2। तो फाइनल आंसर हो जाता है माइनस का √3। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। तुम्हारे पास में एक पॉइंट है, इस पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं 0, 2, 3। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PM, जिस लाइन के ऊपर में ड्रॉ किया है उस लाइन की इक्वेशन तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तुम्हें बस ये फाइंड करना है कि ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक तरीका है, तुम ऑप्शन को चेक कर लो। ऑप्शन में तुम्हें क्या चेक करना है कि ये तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 3, 4, उनका प्रोडक्ट 5, 2, 3 के साथ करने पे 0 आ जाए। बिकॉज वी ऑल नो कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया, तो इससे तुम्हारा आंसर एक मिल जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बाकायदा मेथड से करना है तो सबसे पहला काम क्या करो,
इन सब को k के इक्वल कर दो। तो इस m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 5k माइनस 3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k प्लस 1 और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3k माइनस 4। अब pm का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं माइनस कर करके, तो ये हो जाएगा 5k माइनस 3, इसका डायरेक्शन रेशियो ले लिया इंटू 5 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 2 मतलब 2k माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फाइनली 3k माइनस 4 माइनस 3 मतलब 3k माइनस 7, ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25k माइनस 15 प्लस 4k माइनस 2 प्लस 9k माइनस 21 इक्वल्स टू 0। सबको ऐड कर लो, 38k आ रहा है, इधर से इक्वल्स टू 38, k की वैल्यू आ गई 1। तो यही 1 उठा के यहाँ पे पुट कर लो। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 2, दूसरा आएगा 3 और तीसरा आ जाएगा -1। यही हमने डिसाइड किया, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 2 प्लस 6 और 3 इंटू -1 2 3, ये x माइनस 1 हो गया, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6 माइनस 3। अच्छा, इसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन ये वाला आंसर जो है 2 3 -1 ये बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, तो इसमें अभी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ तो इससे भी आना चाहिए। अच्छा नहीं, यहाँ से हमें इसका डायरेक्शन रेशियो भी लेना पड़ेगा। 2 3 -1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 और -4 और फिर इसका प्रोडक्ट करना है 5 2 और 3 के साथ, तो डेफिनेटली 0 आएगा ही आएगा। आई होप दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। अगले पेपर की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पेपर डिस्कशन। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।